आगरा मेयर पद की बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि हमारे साथ हैं। लगातार वो प्रचार कर रही हैं। मैडम, आप बताइए किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप लगातार लोगों से जन समर्थन मांग रही हैं, किस तरह का रिस्पांस? मुझे सब जनता का सबका मुझे साथ मिल रहा है और सब समाज का मुझे साथ मिल रहा है। और मैं अभी बाहर से घूम कर आ रही हूँ, वहाँ भी मुझे सब बुजुर्ग आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और मैं सबको अनुशासन भी दे रही हूँ कि जैसे मैं जीत के आऊँगी सबका तो काम नहीं छूटा पड़ा होगा वो पूरा नाली है रुकी हुई कचरे से भरी हुई है और सीवर भी ले और खंबे लगे हुए मगर लाइट नहीं लगी, उसकी सब लोग शिकायत कर रहे थे। मैं अभी सुन के भी आ रही हूँ, उसका भी मैं कार्य समाधान। रोड मैप आपने बनाया है कि इस डेवलपमेंट का रोड मैप, आगरा एक इंटरनेशनल फेम का शहर है, तो ऐसे में अगर जनता आपको क्यों वोट दे, कुछ ऐसी चीज़ें आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या घोषणा पत्र है कि ये सारी चीज़ें शहर में मैं करूँगी अगर मुझे जनता यहाँ जनादेश देती है, मैंडेट देती है? स्मार्ट शहर को मैं स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप सभी देख रहे हैं सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सभी जनता बहुत पानी के लिए तो तराई मचाई हुई है, पानी की पीने की सुविधा नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करूंगी। और सभी समाज के साथ सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज भी परेशान है, मैं उसको भी अनुशासन दे रही हूँ। जहाँ 6000 कर्मचारी काम करते थे, मैं 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज से आप आती हैं और वाल्मीकि समाज की बड़ी संख्या इस आगरा में है और क्या कहा जाता है कि ये बीजेपी इस पर ट्रेडिशनल वोट रहा है, लेकिन वहाँ से बीएसपी ने आपको यहाँ बनाया, तो जाटा प्लस वाल्मीकि और अन्य जातियों का समर्थन पाकर एक बड़ा कॉम्बिनेशन आप बना रही हैं। मुझे सर समाज का वोट मिल रहा है, सब भाई मेरे साथ में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। धन्यवाद। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं आपने बीजेपी की राहों में बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि ये 1989 से लेकर अब तक बीजेपी की यहाँ से सीट निकली है, लेकिन इस बार बीएसपी किस तरह से उनको टक्कर दे रही है? इस बार इतिहास रचने जा रहा है और सभी भाइयों ने साथ देने का विश्वास में, लेकिन जो प्रोजेक्ट में सरकार थी उसने कुछ काम नहीं किया, सभी परेशान है, ना पानी से, ना बिजली से, ना नौकरियों से, किसी से वंचित रहे। अब कितनी सबका सफाया करना है। एक सवाल और मैम आपसे जानना चाहेंगे कि एससी महिला सीट है ये, कई सारी जातियां ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग में जिसमें खटीक समाज है, बाकी उन लोगों में कहीं जो बीजेपी को वोट करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि कैंडिडेट हमारे समाज का होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो क्या बीएसपी इस बात को बना पा रही है? नहीं, बिल्कुल बना पा रही है। क्यों नहीं, सब समाज मेरे साथ में। मैंने एक बार नहीं आपसे 2 बार बोला, सर समाज मेरे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 वार्ड में से कितने प्रत्याशी आपने खड़े किए? 100 में से बीएसपी ने कितने? 92 प्रत्याशी खड़े करे हैं। इस बार लग रहा है कि इस बार बदलाव की बयार है, सब पूरा बदलाव है, सबके अंदर परिवर्तन है, सब लोग जागरूक हो गए हैं और सब लोग को परिवर्तन हो रहा है और सब लोग को सफलता प्राप्त होगी। चुनाव में आपका जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया, सुमित सिंह नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, तो क्या लग रहा है इसे, क्या कोई चुनाव प्रचार में आपका कोई इस पर बताओ जिलाध्यक्ष मेरे साथ ही खड़ा है? ये तो पार्टी मैं जिलाध्यक्ष पार्टी का जितेंद्र कुमार जीतू। मुझे भाई अभी मिला है आदेश कि आप मुझे हटा दिया गया है, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बहन जी के सिपाही हैं और बहन जी के साथ रहेंगे और इस बार लता वाल्मीकि जी को इस बार मेयर बना के रहेंगे आगरा से। अच्छा, ये अचानक से हो कैसे गया? क्या चीज? बहन जी हमारी नेता है, बहन जी का आदेश हमारे सिर माथे है। कुल मिला के आप पूरी तरह तैयार हैं? पूरी तरह से मैं बहन जी के साथ हूं और इस बार मैं आपको वादा देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आगरा में इतिहास बनाने का काम करने जा रही है। इतिहास बनाने का काम करेगी। देखिए लगातार भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी के जो बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेयर कैंडिडेट के साथ इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और देखिए गलियों में किस तरह का हुजूम है। बात करते हैं, वीरेंद्र चित्तौड़िया भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार कुछ बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि 89 से बीजेपी का ही मेयर है। इस बार इतिहास रचने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। आगरा नगर निगम में बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा और कम से कम 60 से 70 पार्षदों पर भी हमारा कब्जा होगा। पिछले 23-24 पार्षद आपके थे? हाँ, पहले थे, लेकिन इस बार हमारा भाईचारा इस तरीके से बना है कि सब समाज के कैंडिडेट हमारे साथ हैं। सामाजिक समीकरण इस बार आपने बदल दिया, आपने वाल्मीकि कैंडिडेट उतार दिया है, जाटव कैंडिडेट ट्रेडिशनल बीएसपी का वोट है, तो आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं ऐसी सामाजिक सोशल इक्वेशन ऐसी रहेगी कि बीजेपी को पूरा चैलेंज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है, भाईचारा बनाती है, सब समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, सब समाज को टिकट देने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी के सब समाज लोग साथ हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारी प्रदीप बनते हमारे साथ है। प्रदीप, आप बताओ क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? इस बार बीजेपी को चैलेंज नहीं, इस बार आगरा में सन 89 से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में कब्जा है। इस बार बीजेपी को चैलेंज नहीं, इस बार हम ध्वज करके ही मानेंगे बीजेपी को। आगरा इस बार छीनने जा रहे हैं। उनका उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के मुकाबले किसी दूर तक ठहरता नहीं है, नहीं टिक रहा। आज जो वर्तमान में स्थिति ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी ने आगरा
कि सर्व समाज को ठगने का काम किया है। नवीन आगरा, क्लीन आगरा का इन्होंने नाम दिया था, इन्होंने नाश करके फेंक दिया पूरे आगरा का। देखिए और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं बीएसपी के। लगातार देखिए इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए ये आगरा कहते हैं दलितों की राजधानी है, बड़ी संख्या में यहाँ दलित रहते हैं, अब सीट भी एससी हो गई है महिला, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से? क्योंकि देखिए पिछली बार में जो मेयर थे नवीन आगरा, ग्रीन आगरा में कहते हैं, केवल वहाँ नवीन आगरा और ग्रीन आगरा पोस्ट कॉलोनी में हुआ, पोस्ट कॉलोनी में हुआ, मलिन बस्तियों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें दलित समाज से और हमारी शेड्यूल कास्ट से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी को मिला है, और शेड्यूल कास्ट में सारी जितनी राजधानी है सर्व समाज से साथ साथ में शेड्यूल कास्ट में, बैकवर्ड में और न्याय पसंद के लोग जो है जनरल में आते हैं, उन लोगों का पूरा समर्थन है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि जी के साथ में एक मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और इनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। देखिए और भी हम लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह ये कहा है आपके कार्यकर्ता ने कि यहाँ पॉश कॉलोनियों में डेवलपमेंट हुआ, इस छोटी छोटी मलिन बस्तियों में जो जहाँ निम्न आय वर्ग के, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ काम ही नहीं हुआ। केवल कागजों में ये दिखाया गया है हरित प्रदेश, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा, केवल उन्होंने आगरा की कमला नगर कॉलोनियों में, जयपुर हाउस कॉलोनी में और आगरा के बड़े बड़े धन्ना सेठ, धन्ना सेठों, जय भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, धन्ना सेठों का ही भला हुआ। आज दलित समुदाय के आप खुद इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मेयर साहब ने कितना यहाँ समीकरण दिखाया है कि हमारे लोगों को एक विकास करके दिखाया। कभी इन गलियों में नहीं आए आज तक हमारी जनता के क्या लगना चाहिए, कुछ कहना चाहिए? आप बताइए क्या लग रहा है माहौल? मेरा नाम नरेश धनवार वाल्मीकि, मैं पूर्व जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी है। आज जब परमादली बहन कुमारी मायावती जी ने वाल्मीकि समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है और वाल्मीकि समाज ने भी संकल्प ले लिया है, और वाल्मीकि समाज के महापंचायत के जो 85 वर्ष के हैं वो सब लोग पूरा वाल्मीकि समाज को लामबंद कर दिया है, और पूरा ही समाज इस बार जो 30 साल से आगरा की नगर निगम पर जो कब्जा करके एक किला बना के बीजेपी बैठी हुई थी, उसको किले को ढाने का काम आज सर वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं वैल्यू कांग्रेस ने भी देने की कोशिश की। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मायावती प्रियंका गांधी यहाँ आई और वो घटना हो गई थी जगदीशपुरा में, अरुण वाल्मीकि की कस्टोडियल डेथ। उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी में खड़ा करूंगी, सिकंदर वाल्मीकि को खड़ा किया, तो क्या लगा, तो क्या गया था कांग्रेस की तरफ वाल्मीकि? देखिए उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि आगरा दलितों की राजधानी है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी दलितों को सम्मान देती है, और आज सम्मान देती है, और भी लोग हमारे साथ हैं, दलितों को सम्मान बहुजन समाज पार्टी देती है, लेकिन बीजेपी का तिलिस्म नहीं तोड़ पा रहे, किलेबंदी को नहीं कहीं ना कहीं बीएसपी ढहा पा रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का मजबूत बेस रहा है। 9 में से 6 बार विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं। क्या वजह है इस बार, क्या कोई बदली हुई रणनीति काम कर पाई? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीएसपी ने पहली बार आगरा में एससी सीट पर नॉन जाटे प्रत्याशी उतारा है, तो जो वाल्मीकि समाज का 1.25 लाख वोट आगरा शहर में नगर निगम में जो पड़ता है वो बीजेपी की तरफ जाता था वोट, और वो जो वोट इस बार हमारी बीएसपी को पड़ना है, बीजेपी का वोट उतना कम होना है, हमारा प्लस होना है। तो तिलिस्म तो हम ये तोड़ने का शुरुआत अपने नगर निगम चुनाव में कर चुके हैं, बिल्कुल मैच फंसा दिया है। उनके बीजेपी वालों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं इनके जो जब जो ग्रामीण विधानसभा से जब जो विधायक थी तो इनके गुमशुदा के पोस्टर लगे थे, वो पोस्टर बहुत वायरल हो रहे हैं इनके, कि सबसे भ्रष्ट विधायकों में इनका नाम था, कि सारा पैसा ढकार गई थी। उन्होंने जब बोला 7 करोड़ से ज़्यादा के मैंने विकास कार्य कराए हैं, लेकिन वो विकास कार्य धरातल पर नहीं थे, तो वहाँ की जनता थी उन्होंने काटी गई थी। नहीं, बिल्कुल टिकट इसलिए काटी गई थी क्योंकि विकास कार्य किए नहीं, तो जनता में रोष था तो उनकी टिकट काट दी गई थी। लेकिन है क्या कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला उनको, तो उन्होंने एक पुराने प्रत्याशी को, जिससे जनता नाराज थी, उसको लगा दिया। देखिए एक बात बताना चाहूंगा कि जब ये दाव लगाया उस पर, तो उनकी जो पार्टी में जिसका नाम सबसे ज्यादा चल रहा था अनीता खरे वाल्मीकि जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 करोड़ रुपए देकर के ये टिकट लेके आए हैं। एक भानु महाजन जी को थार गाड़ी दी है, 50 लाख रुपए राजकुमार चाहर को मिले हैं, सबको पैसा बटा है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए का पूरा एक लेटर नरेंद्र मोदी जी के लिए, जेपी नड्डा जी के लिए, भूपेंद्र चौधरी के लिए, सभी के लिए उन्होंने भेजा है। वो लेटर वायरल भी हुआ, मीडिया को भी मिला, वो लेटर सभी को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने परम चरम में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार चला आ रहा है। आगरा सीट पर बीएसपी ने पूरी तरह से गेम फंसाने की कोशिश की है। देखिए बड़ी संख्या में जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज को बीजेपी ने ठगा है, और वाल्मीकि समाज हमेशा से बीजेपी को वोट करता आया है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने वाल्मीकि समाज का कैंडिडेट उतारा है, और इस बार जरूर इतिहास बदलेगा।
बीएसपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उनका जो कहा जाए प्रचार प्रसार है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लता वाल्मीकि एक शिक्षित कैंडिडेट हैं और उन्होंने पूरा रोड मैप एबीपी गंगा के कैमरे के सामने रखा कि अगर जनता उनको मौका देती है तो किस तरीके से वो आगरा के लिए क्या विकास कार्य कराएंगी, क्या आगरा के लिए क्या उनकी डेवलपमेंटल अप्रोच है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एबीपी गंगा कैमरे के सामने रखी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।